चार्जिंग का 3 मेथड है, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। फ्रिक्शन के बारे में पढ़े हैं कि पेन है जैसे इसको रबिंग कर रहे हैं और रबिंग करते करते अब इसको जब हम कागज के टुकड़ा के करीब तो देख रहे हैं कागज के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर ले। ये क्यों अट्रैक्ट हुआ? तो जब हम इसको रबिंग किए हैं तो इस दौरान ये चार्ज हो गया। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज के करीब जब कागज का टुकड़ा आया तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया और इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया। ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करने लगा, इसको रिपेल करने लगा। ये दूर है, इसका कम प्रभाव है, ये नजदीक है, ये चार्ज इसका अधिक प्रभाव है। तो जितना रिपल्सन का फोर्स है उससे बड़ा यह स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा, जिसके कारण बता दिए कि ये अट्रैक्ट इसको करने लगा। तो जब हम लोग रबिंग किए हैं तो ये चार्ज हो गया है और चार्ज बॉडी को जब इस अनचार्ज बॉडी के करीब लाए तो इसमें इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग हुआ और तब इसको अट्रैक्ट किया। तो चार्जिंग का एक मेथड है रबिंग के द्वारा कि जब हम लोग दो इंसुलेटिंग बॉडी को, ऐसा नहीं कि कंडक्टर को, इसके जगह मान लीजिए कि लोहा का रॉड है उसको रगड़िएगा तो चार्ज होगा लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो चार्ज हुआ और वो चार्ज चूंकि वो कंडक्टर है लोहा, तो लोहा आयरन रॉड कंडक्टर है, चार्ज भी यदि होगा तो आप जहां से इसको पकड़िएगा ये चार्ज आपके शरीर से होकर अर्थ में आ जाएगा, इसलिए चार्ज इस पर रुकेगा नहीं। लेकिन यही यदि प्लास्टिक का है तो ये इंसुलेटर है, चार्ज हो गया और चार्ज इधर आया नहीं, फ्लो नहीं करेगा, ये चार्ज कुछ समय तक यहाँ रिटेन करेगा, यहाँ पर रुकेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम लोग दो अनचार्ज्ड इंसुलेटिंग बॉडी को रबिंग करते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरा में इन करता है, क्योंकि कुछ बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पाकर बाहर निकल जाता है क्योंकि उसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। उसका इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस, उससे वीकली अटैच्ड होता है और कुछ बॉडी का इलेक्ट्रॉन पेरेंट न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, उसका वर्क फंक्शन बहुत अधिक होता है। तो जिसका मान लीजिए कि ये बॉडी है और दूसरा ये बॉडी है, इसका वर्क फंक्शन लो है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड है और इसका वर्क फंक्शन हाई है, मतलब स्ट्रॉन्ग से अटैच्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम लोग यहाँ पर सपोज कीजिए कि रबिंग करेंगे तो रबिंग जब करेंगे हम लोग यहाँ पर तो रबिंग करने में क्या होगा कि रबिंग के समय बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, और ये एनर्जी जो हम बार बार काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं रगड़ने के समय, ये एनर्जी को ये भी पाता है और ये भी पाता है। इस एनर्जी को इसका इलेक्ट्रॉन भी पाया, इसका इलेक्ट्रॉन भी पाया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड है, इसका वर्क फंक्शन कम, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से ये जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ये उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब रबिंग के समय इक्वली चार्ज होता है, नेचर अपोजिट होता है। चार्जिंग का
तीन प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जिसमें से एक है फ्रिक्शन, रबिंग के द्वारा, रगड़ने से तब चार्जिंग होता है। मान लीजिए दो बॉडी है, दोनों पहले अनचार्ज्ड है, इंसुलेटिंग बॉडी, दोनों अनचार्ज्ड है, इसका लो वर्क फंक्शन है, लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन है, आसानी से इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, इसका हाई वर्क फंक्शन है, हार्डली ही कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आएगा। जब रबिंग करेंगे, अनरबिंग, तो रबिंग के समय बता दिए कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों को एनर्जी मिला, जिसका लो वर्क फंक्शन है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, और जिसका हाई वर्क फंक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यदि एन इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला और एन इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तो इसका चार्ज हो गया प्लस यानी पॉजिटिव हो गया, और इसका चार्ज हो गया माइनस यानी नेगेटिव चार्ज हो गया। दोनों का नेट इनिशियल चार्ज जोड़िएगा तो इस पर भी जीरो है, इस पर भी जीरो, जीरो। दोनों का नेट फाइनल चार्ज जोड़िएगा तो प्लस यानी या प्लस माइनस यानी जीरो, जितना ही पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, जोड़ देंगे जीरो। मतलब रबिंग के समय टोटल इनिशियल जितना है टोटल उतना फाइनल है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि रबिंग के दौरान चार्ज कंजर्व है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देख रहे हैं बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जीरो है, आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जीरो है। तो नेट इनिशियल नेट फाइनल के बराबर है, और इसी को कहते हैं हम लोग चार्ज कंजर्वेशन। तो देखना है फ्रिक्शन। A body rubbed against another body, energy is supplied to overcome the friction. To get the energy, electrons are transferred from body with low work function, loosely attached electron, to body with हाई वर्क फंक्शन। इस तरह से देख रहे हैं, एक में से जितना इलेक्ट्रॉन बाहर आया दूसरा में उतना इलेक्ट्रॉन इन किया। चार्ज ऑन बॉडी का फॉर्मूला हो गया प्लस और माइनस एनी, जिसमें से निकला वो प्लस एनी, जिसमें आया वो माइनस एनी। जहां एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ वो हो गया, और ई बता दिए हैं 1.6 इंटू इतना कूलम। इसमें इतना प्लस एनी, इसमें इतना माइनस एनी। अब टोटल इनिशियल भी जीरो है, टोटल फाइनल भी जीरो है। मतलब बिफोर रबिंग नेट इनिशियल, आफ्टर रबिंग नेट इनिशियल बराबर है, जो रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग रबिंग।